ये है बेसिकली चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2। इसमें हम आगे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरिया कवरेज बेस्ड क्लासिफिकेशंस क्या होती है। बेसिकली एरिया के हिसाब से कैसे हमने क्लासीफाई किया है नेटवर्क्स को। सबसे पहले क्लासिफिकेशन नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली तीन तरह से क्लासीफाई होते हैं। क्लास 1 है आपकी एरिया बेस्ड कवरेज क्लासिफिकेशन, क्लास 2 है आपकी फंक्शन बेस्ड, और क्लास 3 आपकी ओनरशिप बेस्ड। सबसे पहले एरिया बेस्ड देखते हैं। एरिया बेस में हमारा लैन आता है, लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से पता चल रहा है जो लोकल में हो। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क डेट कनेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइसेस विद इन द लिमिटेड फिजिकल एरिया। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है लिमिटेड फिजिकल एरिया में। जो नेटवर्क हैं वो बेसिकली ऑफिसेज हैं, आपके क्लासरूम्स हैं, बिल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है लैन की। जो लैन क्या यूज़ करता है, बेसिकली वैरायटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करता है। ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर होगी, आपकी कोएक्सल केबल हो गया, वायरलेस रेडियो सिस्टम हो गया, जो इंटरनेट करते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर स्टेशंस को और कंप्यूटर पेरिफेरल्स को। To communicate over the network, a PC usually has a circuit board कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क के ऊपर एक पीसी के पास बेसिकली सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। जो मोस्टली लैंस होते हैं, पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं और उनकी लार्जेस्ट कैपेसिटी होती है एज ए फाइल सर्वर और ये कंटेन करते हैं बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिसाब से, और कंट्रोल करते हैं टेलीकम्युनिकेशन को और यूज़ ऑफ द नेटवर्क सर्विसेज को। जो लैन है वो अलाउ करता है एंड यूज़र्स को वर्क ग्रुप में कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली और शेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेटा रिसोर्सेज। बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेटा रिसोर्सेज को शेयर करता है, उनके एफर्ट्स को पूल करता है जो एक प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। जो लैन है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के हिसाब से आपकी इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग स्टेशंस पे काम करता है और एक्सपेंसिव कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, डिस्क फाइल हैं, प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, उनको शेयर करता है। सिक्योरिटी आपकी कैसे अफेक्ट करती है इससे। सिक्योरिटी होती है प्रोग्राम की, वो अचीव की जाती है सर्वर्स के द्वारा। जो लॉक होते हैं सॉफ्टवेयर और फिजिकल मीन्स के थ्रू। जो डिस्कलेस मोड होता है वो ऑफर करता है सिक्योरिटी, बेसिकली अलाउ नहीं करता यूज़र्स को इम्पोर्टेड डेटा डाउनलोड करने के लिए सीडीज़ में और फ्लॉपीज़ में। जो एक्सपेंडेड पीसी यूजेस फॉर द इनएक्सपेंसिव वर्क स्टेशन। बेसिकली लैन अगर आपका सेटअप कर दिया जाता है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम आती है और जो ऑटोमेट कर देता है एडिशनल एम्प्लॉयज़ को। बेसिकली आपके डिस्कलेस पीसीस के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग पीसी है वो कन्वर्ट हो सकते हैं इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से ऑपरेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के हिसाब से हर जगह पर। जो न्यूमरस पीसी हैं आपके इंस्टॉल होते हैं अराउंड ऑफिस के रिगार्डिंग, और जो मशीन्स हैं वो बेसिक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं लैन वगैरह को। इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड द मैसेज ब्रॉडकास्टिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो अलाउ करता है यूज़र्स को कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा ईजिली। और जो मैसेज है एक यूज़र से लेके दूसरे यूज़र ड्रॉप किया जाता है रिसेप्शंस के मेल बॉक्स में, और वो बेसिकली उनके द्वारा रीड किया जाता है जो लॉगिन करते हैं नेटवर्क के हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट कैसे काम करते हैं। जो लैन आपको प्रोवाइड करता है न्यूमरस बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जो इंक्लूड करते हैं आपके रिड्यूस कॉस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर के हिसाब से, और जो ड्रास्टिकली रिडक्शंस होता है टाइम और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के हिसाब से कि कितना आपको रिड्यूस करना है, कितना गेन करना है। डेटा मैनेजमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं। जो डेटा है आपका सेंट्रली सर्वर पर होता है और वो ईज़र होता है उसके लिए मैनेज करना, एक्सेस करना और बैकअप करना। सर्वर कॉस्ट एंड अपग्रेडेशंस, अगर ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न है यूजिंग करने के लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेजिंग, तो एक नेटवर्क वर्जन बेसिकली आपका काफ़ी सारा टाइम बचा देता है और कल आपको मल्टीपल कॉपीज नहीं खरीदनी पड़ती सेम सॉफ्टवेयर की एवरी मशीन के लिए। और जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करता है ईजियर तरीके से और पैकेजेस देता है जो स्टोर्ड होते हैं सेंट्रली सर्वर पर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स क्या हो सकते हैं। बेसिकली आपके लैन और वैन के बीच में काम करते हैं। जो मैन है वो बेसिकली रेफर करता है नेटवर्क को जो कनेक्ट करें सिस्टम्स को और लोकल एरिया नेटवर्क को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। और जो मैन है वो इंटरनेट कनेक्ट करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक जियोग्राफिकल एरिया में, जो आपके लार्जर होते हैं बेसिकली लार्जर वैन से, और एक स्मॉल एरिया को कवर करते हैं। मैन क्या करता है, सपोर्ट करता है बोथ वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन। जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क है आपके मैन के एग्जांपल्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टेलीविज़न सिग्नल्स का। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। वाइड एरिया बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कवर करता है आपकी लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ को विद द वेरियस कम्युनिकेशन फैसिलिटी। बेसिकली ये लॉन्ग डिस्टेंस तक सर्विस तक बेसिकली आप काम करता है। सैटेलाइट ट्रांसमिशन और अंडर सी केबल्स है उनके थ्रू काम करता है।
ये नेटवर्क बेसिकली कवर करते हैं लार्ज सिटीज़ को, मेट्रोपोलिटन एरियाज़ को, होल कंट्रीज़ को और मैनी कंट्रीज़ को। बेसिकली एग्जांपल इसके इंटरस्टेट बैंकिंग सिस्टम या एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो सकते हैं। तो उसी के थ्रू ये काम करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग। नाम से पता चल रहा है एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, दूसरा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक ले रहा है। सो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैव बिकम द प्री dominate information architecture for the enterprise computing. Computing power has rapidly become distributed and interconnected through the many organizations by the network computing system. जो आपकी कंप्यूटिंग पावर है डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटरकनेक्टेड हो गई है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के थ्रू। जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग है वो एक एनवायरनमेंट जो सेटिस्फाई करता है बिजनेस को और अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है और जो प्रोसेस करते हैं क्लाइंट और सर्वर की प्रोसेस के बीच में। जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क है, इसमें एक सेंट्रलाइज पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कनेक्टेड होता है काफ़ी सारे लेस पावरफुल वर्क स्टेशन से, और जो क्लाइंट है वो रन करता है प्रोग्राम और एक्सेस करता है डेटा को जो स्टोर किया गया है सर्वर पे। बेसिकली ईमेल इसका एक एग्जांपल हो सकता है। एक क्लाइंट इज़ ए सिंगल यूज़र वर्क स्टेशन। क्लाइंट क्या है? एक सिंगल यूज़र वर्क स्टेशन है जो प्रोवाइड करता है आपको प्रेजेंटेशन सर्विसेज और द एप्रोप्रिएट कंप्यूटिंग, जो आपको प्रोवाइड करता है एक प्रेजेंटेशन सर्विस और एप्रोप्रिएट कंप्यूटिंग और कनेक्टिविटी और डेटाबेस सर्विसेज, और रेलेवेंट है बिजनेस के नीड के हिसाब से। जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो क्लासीफाई करता है फैट क्लाइंट, थिन क्लाइंट और द हाइब्रिड क्लाइंट। फैट क्लाइंट और द थिक क्लाइंट। क्लाइंट डेट परफॉर्म्स द बल्क ऑफ एनी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन इटसेल्फ। क्लाइंट बेसिकली परफॉर्म करता है कोई भी डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज अपने आप, डज नॉट नेसेसरली रिलाई ऑन द सर्वर्स। बेसिकली रिलाई नहीं करता किस चीज़ पे? सर्वर्स पे। अनलाइक द थिन क्लाइंट, थिक क्लाइंट्स डू नॉट रिलाई ऑन द सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्वर्स। थिन क्लाइंट्स की तरह थिक क्लाइंट भी बेसिकली रिलाई नहीं करते सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्वर्स पे। जो प्रोसेसिंग है वो लोकली होती है यूज़र के सिस्टम पे, और जो सर्वर है एक्सेस किया जाता है प्राइमरी स्टोरेज पर्पज़ के लिए। और जो थिक क्लाइंट है वो बेसिकली वेल सूटेड होते हैं पब्लिक एनवायरनमेंट के हिसाब से, और थिक क्लाइंट को मेंटेन करने के लिए जो आईटी सिस्टम है वो सारे सिस्टम्स को मेंटेन करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अपग्रेड करता है उनको, और मेंटेन करता है एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर। जो थिन क्लाइंट होते हैं रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं एज ए होस्ट कंप्यूटर, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस डेटा को जो एप्लीकेशन सर्विस आपका प्रोवाइड करता है, परफॉर्म करते हैं कोई भी रिक्वायर्ड डेटा प्रोसेसिंग, और जो मशीन्स है वो कम्युनिकेट करती है सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्विस से, और जो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है यूज़र की मशीन में डाला गया है वो बेसिकली वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, उसको थिन क्लाइंट बोलते हैं। हाइब्रिड क्लाइंट है जो मिक्सचर होता है दो क्लाइंट्स का, और जो फैट क्लाइंट है बेसिकली प्रोसेस करता है लोकली लेकिन रिलाई करता है सर्वर का स्टोरिंग और डेटा करने के लिए। जो अप्रोच है बेसिकली ऑफर की जाती है फैट क्लाइंट मल्टीमीडिया और हाई परफॉर्मेंस के थ्रू, और जो थिन क्लाइंट है हाईली मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू। जो हाइब्रिड क्लाइंट है वो बेसिकली वीडियो गेम के लिए ज़्यादा सूट करते हैं। सर्वर क्या है? एक एक से ज़्यादा मल्टी यूज़र प्रोसेसर होता है जो मेमोरी को शेयर करता है और प्रोवाइड करता है कंप्यूटिंग सर्विसेज, कनेक्टिविटी एंड डेटाबेस सर्विस, और इंटरफेयर करता है बेसिकली बिजनेस के नीड्स के हिसाब से। Working of the client server network. A typical client server architecture has been shown in the 361. Servers are typically powerful computer running advanced network operating system. Servers basically एक powerful computers होते हैं जो advanced network operating system पर काम करते हैं। सर्वर क्या करते हैं? ईमेल को होस्ट करते हैं, कॉमन डेटा फाइल्स को यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं और सर्व करते हैं पावरफुल नेटवर्क एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। और जो सेंटर पीस होता है नेटवर्क का, और सर्वर वैलिडेट करते हैं लॉगिन को नेटवर्क पर जाने के लिए और डिनाई करते हैं एक्सेस नेटवर्किंग रिसोर्सेज के लिए और क्लाइंट सॉफ्टवेयर के लिए। जो एंड यूज़र पर्सनल कंप्यूटर है या नेटवर्क वर्क कंप्यूटर वर्क स्टेशन हैं वो हमारे क्लाइंट होते हैं। जो क्लाइंट है इंटरकनेक्टेड किए जाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा या शेयर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के द्वारा नेटवर्क सर्वर में, और ये मैनेज भी करते हैं नेटवर्क को, क्लाइंट सर्वर को, और ऑपरेट करते हैं सेपरेट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर। जो क्लाइंट प्लेटफॉर्म है या सर्वर प्लेटफॉर्म है अपग्रेडेड किए जाते हैं अपग्रेड सिस्टम के हिसाब से और अदर प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से। जो सर्वर हैं बेसिकली वो सर्विस देते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स को एक साथ और सेम क्लाइंट या सर्वर सिस्टम एनवायरनमेंट में। जो एक्शन है बेसिकली इनिशिएट किया जाता है क्लाइंट के एंड से, ना कि सर्वर के एंड से। जो सिस्टम है इम्प्लीमेंट किया जाता है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में, वो बेसिकली आपको बोलते हैं मिडल वेयर होता है। जो नेटवर्क बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में उसको मिडल वेयर नेटवर्क बोलते हैं। जो मिडल वेयर है
और डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है क्लाइंट और सर्वर को इंटरेक्ट करने के लिए। जो जनरल मिडलवेयर है अलाउ करता है कम्युनिकेशन के लिए, डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए, क्यूइंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइल शेयरिंग के लिए। जो टिपिकल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, बेसिकली इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली क्लीन सेपरेशन ऑफ द फंक्शन प्रोवाइड करता है आईडी ऑफ द सर्विसेज के बेसिस पे। जो सर्वर प्रोसेस है वो बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एज ए क्लाइंट। जो सर्वर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है और जो क्लाइंट होता है कंज्यूमर ऑफ द सर्विस होता है। A server can service many client and the same time and they regulate their access to a shared resources. बेसिकली सर्वर एक सर्विस देता है आपके और सारे क्लाइंट्स को सेम टाइम पे और रेगुलेट करता है अपने शेयर रिसोर्सेज के एक्सेस को। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लोकेशन, जो सर्वर है बेसिकली यूजली मास्क द लोकेशन ऑफ द सर्वर। बेसिकली जो सी एस है आपकी वो लोकेशन ऑफ द सर्वर को मास्क करता है क्लाइंट से और रीडायरेक्ट करता है सर्विस को ऑल्सो जब उन्हें ज़रूरत होती है। द आइडल सी एस सॉफ्टवेयर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका सी एस सॉफ्टवेयर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से। जो स्केलेबिलिटी होती है सी एस एनवायरनमेंट में क्लाइंट वर्क स्टेशन में वो एडिट होती है और रिमूव होती है, और जो सर्वर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है मल्टीपल सर्वर के बीच में। जो इंटीग्रिटी होती है आपकी सर्वर कोड और सर्वर डेटा के हिसाब से सेंट्रली मैनेज होती है। जो चीपर मेंटेनेंस होती है उसकी काफ़ी कम और गार्डनिंग करती है शेयर डेटा इंटीग्रिटी की। और सेम टाइम पे जो क्लाइंट है वो पर्सनल और इंडिपेंडेंट भी होता है। इशू इन द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, when the server goes down or crashes all computer connected to become the unavailable to use। जब सर्वर आपका गिर जाता है या क्रैश हो जाता है तो सारे कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं वो अनअवेलेबल हो जाते हैं यूज़ करने के लिए। साइमल्टेनियसली एक्सेस टू डेटा बाय द यूज़र, मोर टाइम टू सर्व द प्रोसेस टास्क। बेसिकली एक्सेस आपको डेटा का करना है काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि सर्वर प्रोसेस टास्क करने में काफ़ी टाइम लेता है। पी टू पी नेटवर्क, P2P network is created with the two or more PCs connected together। जो B2P नेटवर्क है बेसिकली दो से ज़्यादा पीसीस के बीच में किया जाता है जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं और शेयर द रिसोर्सेज विदाउट गोइंग थ्रू ए सेपरेट सर्वर। और बेसिकली अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं एक सेपरेट सर्वर के बजाय। जो P2P नेटवर्क होता है एक एड होक कनेक्शन बेसिकली आपके बीच में सेटअप कर देता है। ए कपल ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाई यूनिवर्सल सीरियल बस टू ट्रांसफर द फाइल। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। ए P2P नेटवर्क कैन ऑल्सो भी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपका P2P नेटवर्क है एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जो लिंक प्रोवाइड करता है डजन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स को और एक स्मॉल ऑफिस में और एक कोपरवाइज के थ्रू। नेपस्टार, फ्री नेट बेसिकली इसके एग्जांपल हो सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गोल क्या है P2P का? फाइल शेयर करना, डेट द मैनी कंप्यूटर्स कम टुगेदर, काफ़ी सारे कंप्यूटर एक साथ आ सकें और अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकें कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने के लिए। जो कंप्यूटर्स हैं वो सिंपली होम कंप्यूटर्स होते हैं, बेसिकली इनमें कोई मशीन्स वगैरह नहीं चाहिए होती। इंटरनेट डेटा सेंटर्स के लिए जो कंप्यूटर्स हैं उनको पीर्स बोलते हैं बिकॉज हर कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम करता है अनदर पीर के लिए। डेटा को कंटेंट को फेच करता है एज ए सर्वर एंड प्रोवाइड करता है कंटेंट अपने दूसरे पीर्स को। सो देयर इज़ नो डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बीच में कोई डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जो P2P नेटवर्क है एक वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ द फाइल शेयरिंग ट्रैफिक को बेसिकली हैंडल करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है उनके बीच में अपना लोड। जो एवरी वन पार्टिसिपेट इन द टास्क, बेसिकली इसका कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता उनके बीच में। जो कॉन्फ़िगर कंप्यूटर्स होते हैं P2P ग्रुप में वो अलाउ करते हैं शेयरिंग ऑफ द फाइल्स, प्रिंटर्स एंड अदर रिसोर्स अक्रॉस द ओल्ड डिवाइसेस। जो पी नेटवर्क्स होते हैं बेसिकली अलाउ करते हैं डेटा को कि ईजिली शेयर किया जा सके काफ़ी सारे डायरेक्शंस में, वेदर फॉर द डाउनलोड टू द कंप्यूटर और द अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर। डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए बेसिकली रिलाई नहीं करते सेंट्रल सर्वर्स पर। जो P2P नेटवर्क्स होते हैं वो स्केल बेटर होता है उनका और वो रेजिलेंट होते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के थ्रू in case of the failure of the traffic bottleneck। A P2P network can be a network on much grander scales in which spatial protocols and application set up direct relationship। जो P2P नेटवर्क है वो बेसिकली नेटवर्क होता है जिसमें आपके स्पेशल प्रोटोकॉल्स देखे जाते हैं, एप्लीकेशन देखे जाते हैं और जो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप सेटअप करते हैं यूज़र्स के लिए इंटरनेट पर। मेजर एडवांटेज क्या हो सकते हैं P2P नेटवर्क की? जो P2P नेटवर्क है वो इजी है और सिंपल टू सेटअप है। बेसिकली इसमें हब चाहिए होता है जो स्विच करता है कनेक्ट्स को और ऑल कंप्यूटर्स को एक साथ। वेरी सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो ऑल अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू वर्क, पहले सारे कंप्यूटर्स इससे कनेक्ट हो जाते हैं। मेजर डिसएडवांटेज क्या है P2P नेटवर्क की?
कैन बी द प्रॉब्लम इन एक्सेसिंग अ फाइल if कंप्यूटर आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। बेसिकली एक्सेस करने में ये ठीक रहते हैं अगर कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं हो। डज नॉट सपोर्ट द कनेक्शंस विद द टू मैनी कंप्यूटर्स। सपोर्ट नहीं करता कनेक्शंस को काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के हिसाब से। जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेडेड हो जाती है आपकी हाई नेटवर्क साइज़ के हिसाब से। जो डेटा सिक्योरिटी होती है काफ़ी पुअर होती है इस आर्किटेक्चर में। अब मल्टी आर्किटेक्चर क्या होता है? इट आर्किटेक्चर इज़ अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। काफ़ी सारे पार्ट होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के। सिंगल टायर सिस्टम, सिंगल कंप्यूटर डेट कंटेन ए डेटाबेस एंड द फ्रंट एंड टू एक्सेस द डेटाबेस इज द सिंगल टायर सिस्टम। बेसिकली एक डेटाबेस कंटेन करता है और फ्रंट एंड जीयूआई कंटेन करता है एक डेटाबेस को यूज़ करने के लिए, तो इसको सिंगल टायर सिस्टम बोल सकते हैं। ये सिस्टम बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ किया जाता है। वन टायर आर्किटेक्चर बेसिकली सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस को और सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशंस को सिंगल सर्वर पे पुट कर देता है। और इस आर्किटेक्चर को बेसिकली आप मल्टी टायर आर्किटेक्चर बोल सकते हैं या थ्री टायर आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, जो यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन और अनदर टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और प्रेजेंटेशन, बिजनेस, डेटा एक्सेस लेयर वगैरह को सेपरेट करने के लिए। इसमें एक कंप्यूटर बेसिकली सारा डेटा स्टोर करता है सिंगल डेटाबेस में, और जो इंटरफेस यूज़ किया जाता है इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है अनदर प्रोग्राम के साथ और डेटाबेस के साथ टाइप करने के लिए। एडवांटेज क्या हो सकती है? सिंगल टायर सिस्टम बेसिकली एक स्टैंडअलोन कंप्यूटर होता है और बेसिकली एक इंस्टॉलेशन चाहिए होता है इसमें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का, जो इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। डिसएडवांटेज क्या होती है? बेसिकली एक यूज़र एक ही टाइम पे कर सकता है। तो सिंगल टायर के सिस्टम है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता जहाँ पे दो से ज़्यादा यूज़र्स हों। टू टायर सिस्टम्स क्या है? बेसिकली इसमें क्लाइंट और सर्वर दो चीज़ें होती हैं, और जो आर्किटेक्चर है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के थ्रू काम करता है। एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है और एक इंटरफेस होता है जो क्लाइंट पर रन करता है, और जो डेटा लेयर, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टोर कर दिए जाते हैं सर्वर के ऊपर। जो डेटाबेस स्टोर किए जाते हैं सर्वर्स के हिसाब से, और जो इंटरफेस यूज़ किए जाते हैं एक्सेस करने डेटाबेस पे के लिए, वो क्लाइंट के बेसिस पे इंस्टॉल होते हैं। जो बेसिकली इन दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट लोकेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है टू टायर आर्किटेक्चर के हिसाब से, जो सिंगल टायर से अपोजिट होते हैं। बेसिकली मल्टी टायर आर्किटेक्चर्स ऐड करते हैं एडिशनल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर के हिसाब से, और जो यूज़र सिस्टम है इंटरफेस बेसिकली लोकेट करता है यूज़र के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के हिसाब से। एडवांटेज क्या हो सकती है टू टायर सिस्टम की? सिस्टम की परफॉर्मेंस हाइयर है बिकॉज बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस आपके फिजिकली लॉस हो रहे हैं। जो प्रोसेसिंग है दो क्लाइंट और सर्वर के बीच में शेयर की जा रही है, जो मोर यूजर्स कुड इंटरेक्ट विद द सिस्टम। सिंपल स्ट्रक्चर, इजी टू सेटअप एंड मेंटेन द एंटायर स्मूथली। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? वैसे परफॉर्मेंस डेट्रोइट होती है, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, और रिस्ट्रिक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है चॉइस ऑफ द DBMS अगर कम है तो। एंटायर आर्किटेक्चर क्या है? बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजमेंट फंक्शंस आपके लॉजिकली सेपरेट होते हैं। और एक एप्लीकेशंस को टीयर्स में बांट दिया जाता है। डेवलपर्स एक्वायर करते हैं ऑप्शन कि इसको मॉडिफाई करना है, ऐड करना है स्पेसिफिक लेयर के हिसाब से, और उस पर काम करना है या नहीं एंटायर एप्लीकेशंस पे। जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली मिडलवेयर सर्विसेज को यूज़ करते हैं डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए एक यूज़र और डेटाबेस के बीच में, और मल्टी टायर आर्किटेक्चर के हिसाब से। जो मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द मल्टी टायर आर्किटेक्चर वो थ्री लाइन आर्किटेक्चर होता है। जो थ्री टायर आर्किटेक्चर इज़ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बेसिकली इसमें फंक्शनल प्रोसेस, लॉजिक, डेटा एक्सेस, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज एंड यूज़र इंटरफेस काम करते हैं, और इंडिपेंडेंट मॉड्यूल और सेपरेट प्लेटफॉर्म से काम करता है। जो थ्री टायर आर्किटेक्चर है आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है, और जो वेल एस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। थ्री टायर प्रेजेंटेशन टायर है, एप्लीकेशन टायर और डेटा टायर। जो थ्री टायर आर्किटेक्चर है वो बेसिकली इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइंट सर्वर डिज़ाइन है, जो हमें प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द स्केलेबिलिटी, और इसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जो प्रेजेंटेशन टियर है बेसिकली वो टॉप लेवल पे होती है, जो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन हमारी सर्विस से रिलेटेड वेबसाइट पे, और जो कम्युनिकेशन है अदर टीयर्स के साथ और रिजल्ट्स भेजता है उसको ब्राउज़र्स को। एप्लीकेशन टियर कैसे काम करता है? बेसिकली आपका मिडल टियर है, और ये बेसिकली पुल करता है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन टीयर से, कंट्रोल करता है एप्लीकेशन फंक्शनली, जो परफॉर्मिंग करते हैं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स को। डेटाबेस टीयर क्या है? जो बेसिकली सर्वर्स और इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्टोर्स होते हैं उनको ठीक करता है, और इसमें जो टीयर इंडिपेंडेंट होता है और एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं बिजनेस लॉजिक्स के हिसाब से काम करते हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ थ्री टायर सिस्टम।
क्लियर सेपरेशन ऑफ द यूज़र इंटरफेस कंट्रोल एंड द डेटा प्रेजेंटेशन। इसलिए आपकी एक क्लियर सेपरेशन होता है, यूज़र इंटरफेस कंट्रोल कितना है और डेटा की प्रेजेंटेशन कितनी है। और जो ज़्यादा क्लाइंट है वो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। दो में एडवांटेज होते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन की, एक तो क्विक डिप्लॉयमेंट होती है आपके प्री बिल्ट बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट्स के हिसाब से, और शॉर्टेज बिजनेस फेज होता है। जो बोटल नेक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस का जो सर्वर्स हैं आपके प्रोसेस करते हैं अदर सर्वर्स के हिसाब से। और जो इजी और फास्ट एक्सचेंज कंपोनेंट्स होता है सर्वर का आपका, और न्यूमरस पीसी नए प्रोग्राम्स के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है आपकी थ्री टायर सिस्टम्स की? एक इंक्रीज नीड ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि नेटवर्क काफ़ी बढ़ जाता है। बेसिकली आपको इमेच्योर और मोर कम्प्लेक्स टूल्स होते हैं, आपके मेंटेनेंस टूल्स हैं वो इनएडिक्वेटली आपके काम करते हैं सर्वर लाइब्रेरीज को बनाने के लिए। ओनरशिप बेस्ड क्लासिफिकेशन कैसे काम करती है? सबसे पहले हमारा पब्लिक डेटा नेटवर्क आता है। बेसिकली नेटवर्क शेयर्ड एंड एक्सेस बाय द यूजर्स नॉट बिलोंग टू ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपका नेटवर्क शेयर और एक्सेस किया जाता है यूजर्स के द्वारा, आपके सिंगल किसी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड नहीं करता। जो नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है ऑपरेट किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो रिकगनाइज प्राइवेट ऑपरेटिंग एजेंसीज के द्वारा होता है, और जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बेसिकली आपको डेटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइड करता है पब्लिक के लिए। इंटरनेट इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। प्राइवेट डेटा नेटवर्क क्या है? बिजनेस और गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको डेडिकेट नेटवर्क होता है जो कंटिन्यूसली रिसीव करता है आपका ट्रांसमिट डेटा सिग्नल्स, और क्रिटिकल होता है डेली ऑपरेशंस के हिसाब से और मिशन क्रिटिकल नीड्स के हिसाब से। आप क्रिटिकल नीड्स के हिसाब से इसको सेटअप करते हो। वीपीएन क्या होता है? आपकी जो कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज और प्लांट्स होते हैं काफ़ी सारी सिटीज़ में और मल्टीपल कंट्रीज़ में। सो पब्लिक और डेटा नेटवर्क के थ्रू कॉमन था बेसिकली कंपनीज के लिए लाइन लीज पर लेना टेलीफोन कंपनी से, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नेटवर्क सेटअप करना। जो प्राइवेट नेटवर्क है वो अच्छा काम कर रहा था और काफ़ी सिक्योर भी था। इफ़ ओनली अगर आपकी जो बेसिकली लीज लाइन आपने ले रखी है सिर्फ अपने लिए, तो आपका ट्रैफिक लीक होने का खतरा भी इतना नहीं रहता। और जो इंटरडस हैं बेसिकली वो फिज़िकल वायर टेप कर लेते थे वायर्स को, और बीच में से कट लगा के इंटरनेट को यूज़ करना शुरू कर देते थे। जो प्रॉब्लम्स है प्रायर नेटवर्क के थ्रू वो आ रही थी, एक्सपेंसिव भी होती थी लीज वगैरह पे लेना। सो डिमांड बेसिकली इनोवेशन आया वीपीएन का। वीपीएन क्या करता है? एक नेटवर्क बना देता है पब्लिक नेटवर्क के बीच में विद द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली इसको आप ये बोल सकते हो जैसे गूगल से हम ड्राइव लेते हैं अपने पैसों में ख़रीदते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाली, तो उसको आप वीपीएन बोल सकते हो, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क है लेकिन आपको प्राइवेट राइट्स देता हो काफ़ी सारे। और वर्चुअल बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि वर्चुअल हम काम कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन वीपीएन को यूज़ करते हैं सिक्योर इंटरनेट और एक्सटर्नल सेटअप करने के लिए, जो वीपीएन है प्राइवेट नेटवर्क है पब्लिक नेटवर्क्स को यूज़ करता है रिमोट साइट्स और यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली वर्चुअल कनेक्शंस होते हैं इंटरनेट के थ्रू बिजनेस प्राइवेट नेटवर्क के बीच में, रिमोट साइट्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। बेसिकली आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वर बना रखा है, एम्प्लॉय उस पर लॉगिन करना पड़ेगा तभी वो काम कर सकता है, तो वो एक वीपीएन है। सिक्योर होता है काफ़ी इंटरनेट, बेसिकली इसका बैकबोन होता है, इंटरनेट के बिना नहीं चलेगा। फायरवॉल और अदर सिक्योरिटी फीचर्स होती हैं इसमें, और इंटरनेट कनेक्शंस है बेसिकली इसके पार्टिसिपेशन में होते हैं।